रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और एक लड़की अपने पिता के कमरे में कुल्हाड़ी लेकर जाती है और कुल्हाड़ी के साथ देखते ही देखते अपने पिता की गर्दन काट देती है। गर्दन काटने के बाद ये लड़की वहीं पर नहीं रुकती है, फिर उसी कुल्हाड़ी से इसके गुप्त अंग पर भी कई वार किए जाते हैं और जैसे ही कुल्हाड़ी के साथ इतने वार कर दिए जाते हैं तो उसका पिता वहीं पर दम तोड़ देता है। आखिरकार इस लड़की की क्या मजबूरी थी, ऐसा कौन सा राज था जिसके चलते इस लड़की ने अपने पिता के साथ ऐसा कांड कर दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी को। पूरी कहानी के क्या होती है, पूरे घटनाक्रम को बारीकी से जानते हैं। इससे पहले हमारी वीडियो पर एक लाइक और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नमस्कार दोस्तों, आज की इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। सहारनपुर में एक बड़ौत नाम का गांव पड़ता है और इसी गांव में रहने वाला फरीद फरीद की पत्नी की कई साल पहले मौत हो जाती है, लेकिन फरीद की एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम फातिमा होता है। उसकी उम्र 24 साल के हो जाती है। फातिमा ने पिछले ही दिनों बीए की परीक्षा पास कर ली थी, बीए की डिग्री हासिल कर ली थी। अब फरीद सोचने लग जाता है कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है, उसे उसकी शादी भी करनी है। अब इस तरीके से फरीद के पास 2 एकड़ जमीन होती है। अपनी फातिमा बेटी को कहने लगता है, बेटी मैंने बड़ी मजदूरी से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूँ। इस बात को फरीद अपनी बेटी फातिमा को कहने लगता है, जो मेरे पास 2 एकड़ जमीन है उसको बेचकर मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, फिर मैं बिल्कुल आज़ाद हो जाऊंगा। जैसे ही बेटी फातिमा अपने पिता फरीद की इन बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि पिताजी, मुझे आपकी जमीन जायदाद नहीं बिकवानी है। मैं कोई नौकरी करूंगी या फिर कोई और काम करूंगी, लेकिन तुम्हारी जमीन को मैं बिकने नहीं दूंगी। और इस तरह से अब फातिमा अपने पिता को कहने लगती है कि पिताजी, तुम कोई ऐसा काम धंधा शुरू करो जिससे कि हमारे घर में जो है 2 पैसे आना शुरू हो जाए। अब इसके पिता फरीद अपनी बेटी फातिमा से पूछने लगते हैं कि बेटी, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे कि हमारे घर में 2 पैसे आने लगे। तभी फातिमा कहने लगती है कि पिताजी, ऐसा करो, तुम इस गांव में कोई भी आटा चक्की नहीं है, तुम आटा चक्की खोल लो। फिर इसके बाद फरीद गांव के ही एक साहूकार अब्दुल के पास जाता है, उससे 1 लाख रुपए कर्ज लेता है और अपनी जो आधा एकड़ जमीन को उसके हवाले गिरवी रख देता है। अब्दुल कहता है कि 1 साल के अंदर तुम्हें ये पैसे लौटाने हैं और वह भी ब्याज समेत लौटाने हैं। और इस तरीके से फरीद वहां पर अब्दुल की बात मान लेता है और फिर इसके बाद कागजी कार्रवाई के बाद अब्दुल इसको जो है 1 लाख रुपए कर्ज दे देता है। फिर फरीद इसी गांव के अंदर अपनी एक छोटी सी आटा चक्की खोल लेता है, जिसके चलते फरीद के पास अच्छे खासे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। ग्राहकों की लाइन लग जाती है। लगभग 4 महीने का वक्त गुजरने के बाद फरीद के पास 1 डेढ़ लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। फिर दोस्तों, फरीद उन 1.5 लाख रुपए को अब्दुल के पास ले जाता है, उसके पैसे लौटा देता है। फरीद अब सोचने लगता है कि अब जो बाकी कर्जा है, अब जो बाकी बचा ब्याज है, वह थोड़े ही दिन में भर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ फरीद सोचने लगता है कि मुझे अपनी बेटी की भी शादी करनी है और इस तरीके से फरीद अपनी बेटी फातिमा के लिए कोई लड़का देखना शुरू कर देता है। आखिरकार इसको एक लड़का मिल ही जाता है जिसका नाम रहीम होता है। रहीम और साथ में फातिमा दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर फरीद इन दोनों की शादी कर देता है। फातिमा की शादी को लगभग 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। फातिमा का पति रहीम लालची किस्म का व्यक्ति होता है। फातिमा को कहने लगता है कि तुम अपने पिता से 3 लाख रुपए मांगो और मुझे दे दो, मुझे अपने किसी बिजनेस को शुरू करना है। फातिमा अपने पति रहीम की बातों को मानकर अपने पिता फरीद के पास जो है फोन करती है, कहती है कि मुझे जो है 3 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। तभी फरीद अपनी बेटी फातिमा को कहने लगता है कि बेटी, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैंने जितने पैसे कमाए थे वे सब तुम्हारी शादी पर खर्च कर दिए। और इस तरीके से बेटी फातिमा वहाँ पर मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ इसका पिता फरीद भी मजबूर हो जाता है। लेकिन रहीम को जब इस बात के बारे में पता चलता है कि फातिमा के पिताजी ने पैसे देने से मना कर दिया है, तो वह रहीम अपनी फातिमा पत्नी को धमकाना शुरू कर देता है। कहने लगता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और इस तरीके से लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। आखिरकार रहीम अपनी पत्नी फातिमा को तलाक दे ही देता है। जैसे ही तलाक हो जाता है तो फिर बेटी फातिमा अपने पिता फरीद के घर पर फिर से रहना शुरू कर देती है।
अब इसके बाद फरीद की परेशानियां, उसकी मजबूरियां बढ़ने लगती हैं। दूसरी तरफ फरीद की जो आटा चक्की की दुकान होती है वह भी चलना बंद कर देती है। उस पर ग्राहक कम आने लगते हैं क्योंकि एक दूसरी चक्की खुल गई होती है। उस पर ही सब लोग जाते हैं और इस तरीके से फरीद का काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है। फरीद को दूसरी तरफ से साहूकार के पैसे लौटाने थे और अब पड़ोसी जन इस बात पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि फरीद तुम अपनी बेटी की दूसरी शादी करा दो। इस तरह से फरीद परेशान हो जाता है। फरीद अब सोचने लगता है कि उसकी बेटी फातिमा ने उसका जीवन बिल्कुल नरक बना दिया और इस तरह से फरीद गलत कदम उठा लेता है। वह हर रोज शराब पीने लगता है। देखते ही देखते वह शराबी बन जाता है। इस बात की भनक खुद उसको नहीं लगती है कि आखिरकार एक ऐसा वक्त आता है जिसमें रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास फरीद शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर आता है और घर पर आकर वो देखता है कि उसकी बेटी अकेली घर में लेटी हुई थी। अकेली को देखकर उसकी शराब के नशे के कारण नीयत खराब हो जाती है। फरीद की अपनी बेटी पर नीयत बिल्कुल बिगड़ जाती है। फरीद इसके बाद मुख्य दरवाजा बंद करके अपनी बेटी के साथ गलत काम कर देता है और जैसे ही गलत काम कर दिया जाता है तो इन बातों को उसकी बेटी फातिमा विरोध करती रहती है, लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं होता है। आखिरकार पूरी रात गुजर जाती है और इस तरह से जैसे ही अगला दिन आता है तो अगले दिन शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास फरीद शराब पीना शुरू कर देता है। जब उसको गहरा नशा हो जाता है तो फिर घर लौटता है और उसी काम को दोहरा देना चाहता है। लेकिन दोस्तों 15 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब जो फरीद हर रोज इसी काम को किया करता था। उसकी बेटी फातिमा परेशान हो जाती है, थक जाती है, वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इसका पिता कैसा था और अब कैसा बन गया है। फातिमा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसे किसी न किसी बीच रास्ता निकालना ही पड़ेगा और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें फातिमा का पिता फरीद काफी शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर आता है। लेकिन पत्नी फातिमा कुछ ऐसा काम करने वाली थी जिसके बारे में फरीद को भी जरा सी भनक नहीं होती है। फरीद घर पे खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। तकरीबन रात के 11 बजे का आसपास का वक्त होता है। बेटी फातिमा अपने कमरे से बाहर निकलती है, घर से तेजधार कुल्हाड़ी उठाती है और अपने पिता फरीद के कमरे में चली जाती है और देखते ही देखते अपने पिता फरीद की गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। और ये काम करने के बाद बेटी फातिमा इस हद तक चली जाती है कि वह देखते ही देखते अपने पिता का गुप्तांग भी कुल्हाड़ी के साथ काट देती है। और इसके बाद काफ़ी लाश के टुकड़े किए जाते हैं, उनको बोरियों में भर दिया जाता है और 2 बोरियों के अंदर वो लाश टुकड़े भर दिए जाते हैं और इसके बाद फातिमा उनमें से एक बोरी को उठाती है और फिर वे अपने घर के सामने बने कुएं में उसको डाल देती है। लेकिन जब दूसरी बोरी को उठाने के लिए वहाँ पर घर पर आती है और उस बोरी को उठाकर कुएं तक ले जाती है, तभी उसके चाचा का एक लड़का जिसका नाम अशरफ होता है, वो शराबी होता है, फातिमा को देख लेता है, फातिमा के पास आता है, फातिमा से पूछने लगता है कि इतनी देर रात गए तुम बोरी में क्या भर कर लाई हो और ये कुएं में क्यों फेंक रही हो। अब अशरफ उसी समय बोरी को खोलकर जब देखता है तो अशरफ के होश हो जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है आखिर इस बोरी के अंदर किसकी लाश के टुकड़े हैं। अशरफ वहाँ पर चिल्लाना चीखना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते पड़ोसी जन भी वहाँ पर आ जाते हैं और पड़ोसी जन जब उस लाश के टुकड़ों को देखते हैं तो पड़ोसी भी हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद उनमें से एक पड़ोसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करके मौके पर पुलिस को बुला लेता है। फिर पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंच जाती है, फिर लाश के टुकड़ों को बरामद कर लिया जाता है। साथ में इस लड़की फातिमा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब फातिमा को पुलिस गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है तो उससे पूछताछ की जाती है कि और फातिमा रोते गिड़गिड़ाते हुए पुलिस के सामने अपनी पूरी कहानी बयां करने लगती है। पुलिस फातिमा को कहने लगती है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया था, तुमने पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया। लड़की फातिमा कहने लगती है कि मैं अपनी इज्जत को बचाना चाहती थी, लेकिन मेरा पिता हर रोज जब इस गलत काम को करने लगता तो फिर मैं इस काम को अंजाम देती हूँ। और इसके बाद पुलिस इस लड़की के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है। इस
पर मुकदमा दायर किया जाता है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब इस लड़की फातिमा को आखिरी क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको समाज में होने वाली घटनाओं से जागरूक और सचेत कराने का था कि एक इंसान जो है शराब के नशे में आकर कितनी हद तक गिर जाता है, ये उसको भी यकीन नहीं होता है। दोस्तों, क्या इस घटनाक्रम में जो इस लड़की फातिमा ने अपने पिता के साथ किया था वो गलत था या सही था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।